शराब का मामला है, वो भी आप लोग को मालूम है। 2100 करोड़ का मामला पकड़ा गया, कन्वर्टेबल पकड़ा गया। और ये जो इन्हें 36 सूत्री घोषणा पत्र 2018 में सरकार में आने के पहले जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने दिया था, उसमें माननीय राहुल गांधी बैठे हुए थे, गंगा जयंती का कथा करके जिस तरह से उन्होंने बात की थी, आज वो सबके सामने है कि उनकी घोषणा पत्र की एक भी बात पूरी नहीं हो रही है, बल्कि उल्टा भ्रष्टाचार के माध्यम से नए नए आयाम इनके द्वारा कायम किए गए हैं। आज आप देख लो कि शराबबंदी हुई, 3600 करोड़ का उसमें पूरा हुआ। शराब की 2 प्रकार की पैकिंग आती थी कंपनी से, एक में होलोग्राम लगी आती थी, एक में बिना होलोग्राम की। सरकारी दुकानें शराब की, और दोनों शराब उसी दुकान से मिलती थी, एक होलोग्राम वाली, एक बिना होलोग्राम वाली। और इस दोनों में 75 रुपये से लेकर 150 रुपये तक एक बोतल शराब में उसका अंतर होता है। तो इस माध्यम से मोदी जी के आने से हमारा कुछ बदला है, पूरा बदला है। और ये तुलसी साहू आ गई है, तुलसी साहू तो अब आप देख लो क्यों आ रही है, जो वहाँ पर जिला अध्यक्ष थी, और इसके अलावा उसका राज्यसभा में नाम तय हो चुका था, बेचारी चारों धाम की यात्रा में गई हुई थी, पूरी यात्रा कैंसिल करके उसको स्पेशल बुला के लाए कि भाई जब राज्यसभा में लोग बनाएंगे, वो नहीं बनाया। लंबे समय से प्रयास कर रही थी। पिछली बार भी उसका टिकट का नाम भूल गया था वैशाली नगर से, और पिछली बार उसको टिकट नहीं दी गई, कांग्रेस साहू को टिकट दे दी गई। आप लोग हम लोग काफल देते हैं, मगर किसके बढ़ गई पहले प्रत्याशी हमारे खड़े हो गए। अगर उसके पहले आती हो टिकट बंटने के पहले, तो ये माना जाता कि हम उसको ऑफर दिया है। अब तो ना तो कोई लालच है ना कोई मामला है। और वो भी कल रात को 1 बजे मेरे घर में आकर क्वेश्चन नंबर, अब आप रात को 1 बजे आ रही है मेरे घर में और नंबर से, और आज मोदी जी के मंच पर उसको मोदी जी बुलाया गया, और इतनी खुश थी वो, बोले भैया मैं बहुत दिन से बड़ी बेचैनी नहीं की रही थी, लेकिन आज मैं अपने आप को बड़ा स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ, और मेरे अंदर खुलापन एकदम महसूस हो रही है। और मुझे आज आप लोग के साथ आने के बाद जो महसूस हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पहले मेरे को आ जाना चाहिए। तो भाई मेरे को अपना परिवार जैसा ही लगा। और उसका कारण भी है कि संबंध तुलसी जी से आज के दिन बहुत पुराने संबंध है, तो उन संबंधों के हिसाब से उसका जो आई यहाँ पर, तो उसको कोई न्याय प्रबंधन होगा। हम लोग को भी लग रहा है चलो भाई एक अच्छी महिला थी वहाँ पर, और हमारे बीच में आई है, और काम करने वाली महिला है, जो काम करेगी जनता पार्टी का आधार आने से उसका आधार जुड़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में इलेक्शन हो रहा है। हाँ, घोषणा पत्र देने में देरी नहीं होगी। आज 4 तारीख हो गया, 7 तारीख को पहला चरण का इलेक्शन है। तो कल घोषणा हो गई हमारी घोषणा पत्र की, और अभी आपको वोट डालने की 3 दिन बाकी है। 3 दिन में तो सारी चीज़ें फैल जाती हैं। आजकल तो सारा सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब देखिए गाँव तक हमारा अपना घोषणा पत्र फैल गया, जनता को मालूम हो गया कि हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, इसलिए देरी वाला तो मामला नहीं। हमारे बीच में हमारे लाभ जी अपना भी आ गए हैं, और आप यहाँ पर वैशाली नगर विधानसभा के संचालक भी हैं, और पूर्व संसदीय सचिव लगभग 25 से 30 साल से मैं मीडिया कर्मी के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में देख रहा हूँ आपके लोगों के साथ। आप वैशाली नगर विधानसभा के मतदाता है, आपको टिकट न देकर मुकेश सिंह क्यों दिए? आप जैसे वरिष्ठों का क्यों ऐसा हुआ? दूसरी बात, आदरणीय लालचंद बाफनागी रविंद्र चौबे को जो अजयगढ़ था उसको इन्होंने पराजित किया, और नियमित रूप से साझा विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, शादी विवाह श्राद्ध कार्यक्रम में रहते हैं। तो वहाँ पे ईश्वर साहू को दे दी गई और यहाँ पे विकेश सिंह को दे दी गई, तो कहीं मन कचोटता है या और कोई कारण है? देखिए सुधीर जी, आपकी बात जो है उसमें कई बातें आती हैं। एक तो पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, कई नहीं कभी ऐसे होते हैं व्यक्तिगत रूप से गलत जाए, लेकिन अगर हम सामूहिक रूप से उसको देखें, पार्टी के हिसाब से देखें, तो कई बार ट्रेजेडी रहनी पड़ती है, कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो किसी कार्यकर्ता
रणनीति की पार्टी के तहत अभी ऊपर के लोग हैं, उनने कुछ रणनीति के तहत निर्णय लिए हुए हैं। अब हम कुछ लोग अपनी पार्टी के सिपाही हैं, लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि 90 से लेकर के 96 तक मैंने अध्यक्ष और मेरे कार्यकाल में ही माननीय मोदी जी 91 में आए थे, आज प्रधानमंत्री चर्चा में बताया तो बड़े खुश हुए मेरी बात सुनकर। तो ऐसा है कि जिम्मेदारी पार्टी लगातार देती रही मेरे को और पार्टी ने मुझको जो दिया है मेरे ख्याल से आज मैं राष्ट्रीय परिषद का मेंबर 2 बार 92 में 97 और राष्ट्रीय परिषद का मेंबर बनना कोई मजाक नहीं, बड़े बड़े लोग उससे और जब मैं राष्ट्रीय परिषद में मेंबर बना तो मेरे साथ में रमेश भाई बने थे, दिलीप जी सकीना अग्रवाल बने थे, डॉक्टर राजेंद्र भी बने थे, आमिर सरदार आमिर जी बने थे, राजमंगल सिंधिया बनी थी, ऐसे 12 लोग चुने गए थे, उसमें एक मैं था। उसके बाद में 97 में मेरा स्वतंत्र बना, तो उस समय देश के चुने हुए लोग सुल्तान स्वराज सत्यनारायण ऐसे लोगों के साथ बैठ करके वहाँ लंच होता था और काफी अध्यक्ष विनोद खन्ना जैसे व्यक्ति वहाँ पर अपना एक क्वेश्चन रखने गए थे और 2 मिनट लेट हो गए तो उषा ठाकरे ने विनोद खन्ना को वापस कर दिया, 2 मिनट लेट हो गए करने दिया चाहिए। और फिर हमारे वेंकैया नायडू जी को लगा कि विनोद खन्ना की बुरा मान जाएंगे तो उनके पीछे पीछे वेंकटेश जी गए, विनोद खन्ना को सुनाया ऐसा नहीं है, आपको बनना देगा तो ऐसी जगहों पर पार्टी ने लोग रखा, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और इससे और मेरी किस्मत इस मामले में अच्छी है कि मैं मनोगी कभी पहली बार हूँ, इसके पहले मैं हमेशा चुन किया है, पहले जिला तक बना मनोबल चुन के बना, राष्ट्रीय परिषद का मेंबर बना वो भी चुन के बना और राष्ट्रीय परिषद के मेंबर जो चुनाव होता है उसको प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना था राष्ट्रीय परिषद, मतलब लोकसभा के इक्विवेलेंट होता है और भारतीय जनता पार्टी की सर्वोच्च सत्ता होती है, जितने भी संविधान के अमेंडमेंट होते हैं, चेंज होते हैं, अप्रूवल होते हैं, उसको राष्ट्रीय परिषद ही करते हैं और उसमें सांसद और एमएलए और मंत्री नहीं बैठते, उसमें जो चुने हुए अनुभव बताया अभी आपने, ये तो अनुभव बताया ना, कुछ नहीं है, अनुभवी व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मामले में व्यक्तिगत पसंद के निर्णय नहीं होते हैं, लेकिन जो सामूहिक निर्णय होते हैं क्योंकि हम लोग सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, पार्टी का जिन्हें विश्वास करते हैं, पार्टी नेतृत्व के लिए जो निर्णय लिया नहीं देखिए देवलाल ठाकुर को भी टिकट दिया गया है दिल्ली में, वो भी निर्दलीय के भाजपा प्रत्याशी कर रहे थे और रितेश सिंह भी 3 बार भाजपा प्रत्याशी लोग कहला चुके हैं। तो अगर पार्टी का पैमाना अगर यही है कि जो निर्दलीय लड़ता है या फिर जो बाहर से आ रहा है उसको अगर सम्मान देना उसको रखना है तो इसके बारे में क्या कई वैसे जी मैंने बताया कि जो मामला है वो कई बार तात्कालिक रणनीति बनती है, उसके साथ निर्णय लिया जाता है और सामूहिक क्या सोचते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सिद्धांत से भटक गई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मेरा अनुरोध है, आप सही जगह